लिवर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास प्रकाश के पास. Good evening, doctor. I would like to start off by thanking you on the behalf of Sasta Sundar for sharing your valuable time with us. डॉक्टर आप हमको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के बारे में एक लेमैन्स व्यू दे. नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, खाने से पचाने और उसके हमारे शरीर में लगना, मतलब एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जीआई डिजीजेस में ही ऑल्टर्ड होते हैं. तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस मतलब किसी भी रूप में आपके खाना और पाचन में कोई प्रॉब्लम आ रही है. पाचन और खाना हमारे डायरेक्टली मुंह से स्टार्ट होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है. मुंह के बाद आती है फूड पाइप, फूड पाइप के बाद आता है पेट, स्टमक जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हाइटस, हर्निया, अल्सर्स वगैरह बनते हैं. उसके बाद आती है छोटी आंत और बड़ी आंत. नॉर्मली ये सब चीजें जनरली फूड को ऊपर से नीचे तक ले जाने में हमारी मदद करती है, लेकिन इसके साथ दो बड़े मेजर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर और पैंक्रियास. लिवर और पैंक्रियास से गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होती है जो बिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे छोटे आंत में आके मिलती है. वो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करती है. तो अगर इन दोनों ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे लिवर में प्रॉब्लम हुआ तो हमें जॉन्डिस हो जाता है, पैनक्रियास में प्रॉब्लम हुआ तो पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, गॉल ब्लैडर है हमें गॉल स्टोन्स हो जाते हैं. फिर आपने सुना होगा बहुत जिनको गॉल स्टोन्स होते हैं. तो गॉल स्टोन, लिवर, पैनक्रियास, स्टमक, फूड पाइप, माउथ और हमारे हाथ छोटे, ये सब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पार्ट बनते हैं. तो इनकी किसी भी डिजीज को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस कहते हैं. डॉक्टर अगर हम पेट के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी लोग आजकल डायग्नोज होते हैं विद फैटी लिवर. सो व्हाट इज ऑल अबाउट फैटी लिवर? दैट्स वेरी राइट तानिया. मतलब अल्ट्रासाउंड हम लोग ने सभी ने करा रखा है एट वन टाइम और दी अदर. कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें लिखा होता है सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ लिवर में फैट है, आपके लिवर बड़ा है. उनमें से हम लोग बहुत कम लोग होते हैं जो एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास ये लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर लिखा है और कुछ तो दिक्कत नहीं आई है, तो क्या इसको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ये क्या होता है. तो नॉर्मल लैंग्वेज में फैटी लिवर मतलब लिवर में आपका एक्सेस ऑफ चर्बी जम गया है, मतलब फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है. सीधे सीधे टर्म्स में तो फैटी लिवर का मतलब यही होता है. कारण इसके दो होते हैं, या तो अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं. विदाउट अल्कोहल मतलब अगर कोई सिग्निफिकेंट अल्कोहल नहीं लेता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं. लेकिन नॉर्मली फैटी लिवर हम अपने माइंड में असेस करते हैं कि पेशेंट नॉर्मली मोटा होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता ऐसा. 25% मतलब 1/4 लोग जो पतले होते हैं उनमें भी फैटी लिवर होता है. इसलिए हमेशा मोटापे के साथ इसको एसोसिएट करना और अगर हम पतले हैं तो हमें ये मान लेना कि हमें फैटी लिवर नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता. और भी बीमारियां हैं जिसके साथ फैटी लिवर एसोसिएटेड होती हैं, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का आपने नाम सुना होगा, ये कॉमनली प्रेजेंट होता है. कुछ लोगों की सांस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रात को स्नोरिंग बहुत होता है, नाक बहुत बजती है, सोने में प्रॉब्लम होती है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं. डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इसमें हम लोग बहुत जिनको गैस बहुत बनता है डायबिटीज़ में, तो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं. तो ये तीनों की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है फैटी लिवर. तो अगर कोई पतला है, डायबिटीज़ है, साथ में उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो गई है, अगर लेडीज़ है तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, तो हाई चांसेस है उनको फैटी लिवर भी होगा. तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड फैटी लिवर है और वो एडवांस स्टेज में भी हो सकता है. इसीलिए इवैल्यूएशन सभी का ज़रूरी है. अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर लिखा है, आपके एलएफटी एंजाइम्स या तो गड़बड़ हैं, एसजीओटी-पीटी, एएलटी, एएसटी अगर बढ़ा हुआ है, जीजीटी, कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं होता, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होता. आपको देखना है कौन नॉर्मल है, तो मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं है. एबनॉर्मल कुछ है तो देयर इज़ ऑलवेज अ रीजन. तो फैटी लिवर इज़ द डिजीज़. एंजाइम्स बढ़ भी सकते हैं, नॉर्मल भी रह सकते हैं. तो डॉक्टर फैटी लिवर इज वेरी डेंजरस. सो पर इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है कि कौन से स्टेज ऑफ फैटी लिवर में वी आर इन? यस तानिया, बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा लिवर कितना डैमेज हो रखा है. मतलब आपको भी पता होगा आपका लिवर फैटी है, मुझे पता है मेरा लिवर फैटी है, बट देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस. एक डिफरेंस होता है हर एक आदमी में, किसका डैमेज कितना है. तो नॉर्मली जो हम सोचते हैं कि लिवर डैमेज होगा तो एलएफटी मतलब एएसटी, एएलटी, एसजीओटी, पीटी बढ़ेंगे. कुछ लोगों को ये बढ़ा रिपोर्ट भी मिलता है, बट स्टिल इन 80% ऑफ द पेशेंट्स हु हैव एडवांस्ड फाइब्रोसिस, मतलब लिवर शुरू में सॉफ्ट होता है, फिर जैसे जैसे सिरोसिस डेवलप होता है लिवर हार्ड होते जाता है. मतलब पहले जो लिवर में सिर्फ फैट जमता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. तब उसके बाद उसमें इन्फ्लामेशन आती है, सूजन उसमें स्टार्ट होती है,
उस स्टेज को हम हेपेटाइटिस स्टेज बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। धीरे धीरे हार्डनिंग स्टार्ट होती है जब फाइब्रोसिस होती है, F1, 2, 3, 4 इस स्टेजेस से गुजरते हुए F4 स्टेज को सिरोसिस बोला जाता है। सो जब हमें पता है हमें फैटी लिवर है, तो हमें जानना है कि हम कौन से स्टेज में, हम सिर्फ फैटी लिवर है, नैश है, या एडवांस्ड फाइब्रोसिस मतलब F3 फाइब्रोसिस, या फिर हम सिरोटिक हो रखे हैं। तो इसका असेसमेंट करने के लिए सिर्फ लिवर एंजाइम्स मतलब हम सिर्फ LFT करा लें, बिलिरुबिन, AST, ALT, इससे हमें ज़्यादा कुछ पता लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। किसी आदमी का अगर SGOT PT इंक्रीज्ड है, अगर 50 भी है, तो इनको इवैल्यूएशन चाहिए। अगर किसी को एडवांस्ड फाइब्रोसिस हो गया मतलब फैटी लिवर था, अभी नैश हो गया, फिर F1, F2, F3 फाइब्रोसिस हो गया मतलब जस्ट सिरोसिस से पहले, ऐसे पेशेंट्स में भी 80% लोगों में LFT नॉर्मल होगा, मतलब SGOT, SGPT, AST, ALT सभी चीज़ें नॉर्मल होगी। इसको देख के पेशेंट अज्योर्ड हो जाएगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी फैटी लिवर कह रहा है, LFT नॉर्मल है, और वो पेशेंट बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन हमें पता है अगर हम उसको एक लिवर सुपर स्पेशलिस्ट का पास भेजें, हिपैटोलॉजिस्ट का पास भेजें, तो उसको पता लगेगा कि उसका लिवर काफ़ी हद तक डैमेज है और उसे बहुत स्पीड से उसको कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही एक स्टेज है जहाँ पे ये डिजीज़ रिवर्सिबल है। क्योंकि अगर सिरोसिस हो गया तो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, खासकर अगर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस आ गए जैसे कि जॉन्डिस, पेट में पानी, या खून की उल्टी अगर हो गई, या फिर बेहोशी गफलत आने लगी, वहाँ से लौटना काफ़ी मुश्किल होता है। मैनेजमेंट उसमें भी पॉसिबल है, लेकिन वेरी स्पेशलिस्ट मतलब एक लिवर सुपर स्पेशलिस्ट के साथ एक ICU केयर में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, फिर हो सकता है आगे चल के हमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े। तो रिवर्सिबल स्टेज मतलब जब रोका जा सकता है, चीज़ों को रिवर्स किया जाता है, वो पेशेंट दोबारा स्वस्थ हो सकता है, वो स्टेज पे उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, रैदर देन कि हमें एक बार अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर पता लगे, नेक्स्ट बार हम LFT कराएं वो नॉर्मल आए, लेकिन थर्ड टाइम पता चले कि हमारे पेट में पानी आ चुका है। वो किस लिए आया? क्योंकि हम सिरोसिस हो गया हमें फैटी लिवर की वजह से। अल्ट्रासाउंड इन फैटी लिवर स्टार्ट में बहुत ही क्रूड मेथड है, वो सिर्फ ग्रेड 1, 2, 3, 4 आपको बताएगा। तो एक जस्ट उससे असेसमेंट हो सकता है कि फैटी लिवर है और आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता लग सकता है। जब आप लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के लिए लिवर का टुकड़े की जांच करनी पड़ती है, जिससे हम सभी को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मैंने हज़ारों बायोप्सीज की हैं, लेकिन फिर भी 1001वां बायोप्सी में मुझे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हुआ तो रुकने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है, जान भी जा सकती है। इसीलिए नॉन इन्वेसिव मार्कर्स बने हैं, मतलब बिना किसी नीडल को डाले हुए टेस्ट, जैसे कि ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। नॉर्मली ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी मार्केट में फाइब्रोस्कैन के नाम से जाना जाता है। तो फाइब्रोस्कैन एक पर्टिकुलर कंपनी की मशीन है जो हमें बताती है लिवर कितना सख्त हो चुका है, मतलब आपके लिवर में फैट था, फैटी लिवर, फिर नैश हुआ, फिर फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई, मतलब हार्डनिंग स्टार्ट हुई, तो अभी कितना हार्ड हो गया लिवर, ये वो बताएगा। और बताएगा लिवर के अंदर कितना फैट है। तो फैट अगर ज़्यादा है, फाइब्रोसिस ज़्यादा है, तो हम पेशेंट्स को ये बताएंगे कुछ मेजरमेंट्स, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हम सीरियली उनका फिर से फाइब्रोस्कैन करा के देखेंगे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, कि आपका फाइब्रोसिस मतलब हार्डनिंग सॉफ्ट हो रहा है कि नहीं, लिवर वापस की नॉर्मल की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। जो फैट है आपने खाने में तो कमी कर दी, लेकिन क्या पता आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, क्या पता आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो फैटी लिवर वहीं का वहीं, आपने खाना तो कम कर दिया, लेकिन वो तो छूटेगा नहीं फैटी लिवर। तो उसको हम कैसे असेस करेंगे? तो हर वक्त हर फैटी लिवर को यही एडवाइस देना कि आप खाना कम कर दो, वेट कम कर दो, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसी वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है एक लिवर स्पेशलिस्ट की। तो वो असेस करके बताएगा आपका फैट कम हो रहा है नहीं हो रहा, फाइब्रोसिस कम हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ दवाइयाँ देंगी, कुछ पेशेंट्स का हेल्प चाहिए होगा, मोटिवेशन चाहिए होगा पेशेंट का, एक्सरसाइज चाहिए होगा, फिर हम सीरियली फॉलो करते हैं कि वो कम हो रहा है नहीं हो रहा। अगर फाइब्रोस्कैन में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब हमें फाइब्रोस्कैन देख के लग रहा है कि वो सिरोटिक की तरफ है, तो इवैल्यूएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमें CT स्कैन करना पड़ता है, ये देखने के लिए सिरोटिक लिवर में कैंसर हो गया कि नहीं हुआ, कितनी बार नसें जो ज्वाइन करती हैं अंदर उसमें गांठ पड़ जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। फिर हमें एंडोस्कोपी करके देखना होता है, क्योंकि जब लिवर का प्रेशर बढ़ता है तो स्प्लीन में प्रेशर बढ़ता है और फूड पाइप में नसें खुल जाती हैं, जिससे ब्लड की वॉमिटिंग होती है। तो एंडोस्कोपी करके वो देखना होता है, उसको कम करने के लिए हमें दवाएं स्टार्ट करनी होती है, फिर सीरियल फॉलोअप करना पड़ता है।
ताकि पेशेंट और ख़राब ना हो, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब असेसमेंट करने के लिए हमें इन जांचों की ज़रूरत पड़ती है और यही इम्पोर्टेंस है एक लिवर स्पेशलिस्ट का यहाँ पे। तो डॉक्टर, अगर इतने लोगों को फैटी लिवर है तो क्या डेंजरस है फैटी लिवर? फैटी लिवर ऑफ कोर्स बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है अगर ये कंट्रोल ना किया जाए। जैसे शुरू में फैटी लिवर होता है, लेकिन आगे चल के फैटी लिवर के प्रेवलेंस हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारा कैपिटल, डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाला है हमारा कंट्री। डायबिटीज़ की प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, मोटापे की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा हो रही है, और भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, पेरीमेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी होता है। इसकी वजह से फैटी लिवर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अब फैटी लिवर सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, फैटी लिवर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस करने के बाद फैटी लिवर में होती है एडवांस्ड फाइब्रोसिस, मतलब हार्डनिंग होती है लिवर की। उसके बाद होता है सिरोसिस। जब सिरोसिस हो जाता है उस वक्त भी पेशेंट बिल्कुल चलता फिरता आपको दिखेगा, ऊपर से देख के आप पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तभी भी पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको सिरोसिस डेवलप हो गया है, फैटी लिवर की वजह से सिरोसिस डेवलप हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके मुंह से या तो ब्लीडिंग हो जाती है, वो गफलत में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, उसे जॉन्डिस हो जाती है, या फिर उसका पेट फूलने लगता है, पाँव फूलने लगता है, उसे पता चलता है पेट में पानी आ गया। तब जाके उसे अल्ट्रासाउंड में कहते हैं कि आपको सिरोसिस हो गया है। एंडोस्कोपी करके कहते हैं आपकी नसें फूल गई हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हुई, बैंडिंग करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फैटी लिवर की वजह से। फैटी लिवर अल्कोहल से भी हो सकता है, विदाउट अल्कोहल भी हो सकता है। तो अल्कोहल वाले को अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, विदाउट अल्कोहल जो होता है उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में सेम होते हैं। Okay. Thank you so much, doctor, for sharing your valuable knowledge and precious time with us. So, this was our time with the learned doctor. हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को काफ़ी informative and helpful आपको लगा हो, और thank you for watching and please like, comment, share and subscribe.